सभी से एक बात बताना चाहता हूँ कि आरती कोई ऐसा काम नहीं की है कि जिसका प्रेम जो अमर किया जाए और इसका एक स्टोरी को किताबें में लिखा जाए, कहानियां बनाया जाए, फिल्में बनाया जाए। ये सब कहीं ना कहीं ये सब गलत है। अरे आरती बाथरूम में पकड़ाई तो आरती लंगे में पकड़ाई तो बिना कपड़े में पकड़ाई तो आरती गलत सिचुएशन में पकड़ाई तो फाइनली दोस्तों मैं आज आ चुका हूँ आर्यन जी का ऑफिस में, और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आर्यन जी के साथ हैं प्रिंस टाइगर। तो मैं इन दोनों से कुछ बातें करना चाहूंगा। बातें हैं आरती और छोटू का बीच में। तो बहुत सारे यूट्यूबर क्रिएटर हैं जो थंबनेल में लगा रहे हैं कि आरती प्रेग्नेंट थी, आरती का शादी छोटू का भाई से हो रहा है। तो पहला पॉइंट हम आर्यन जी से पूछेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बोल रहे हैं कि आरती का शादी छोटू का भाई से यानी उसका छोटा भाई से हो रहा है। क्या टिप्पणी देना चाहते हैं? देखिए, शादी की बात हुई तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि शादी अगर जब लड़की का राय हो, ठीक है, लड़की बालिक हो और लड़की का राय हो और लड़का भी बालिक हो और लड़का का भी राय हो, तो शादी करने में कोई हमारा समाज में आपत्ति नहीं है। ठीक है, इसमें कानून भी सपोर्ट करती है, कोर्ट भी सपोर्ट करती है, कोर्ट भी शादी करवाती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, शादी कर सकते हैं। लेकिन कब? जैसे कि आरती बहुत जगह बयान अपना दे चुकी है कि मैं शादी नहीं करूंगी और छोटू के घर पे यानी जहाँ पे अभी है वो छोटू के पिता के घर पे मैं वहीं पे रहूंगी और आजीवन कभी भी शादी नहीं करूंगी, बिना शादी का पूरी की पूरी जिंदगी में बिताऊंगी। ठीक है, ऐसा उनका बयान है, बहुत जगह बोल चुकी है। और उनका जो छोटू का जो भाई है उनका कहना है कि मैं आरती से शादी करूंगा, लेकिन आरती की तरफ से राय नहीं है और छोटू का भाई की तरफ से राय है कि मैं शादी कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, शादी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का राय होना बहुत जरूरी है शादी के बीच में। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि इससे शादी हो रही है, यानी आपको कहने का मतलब ये कहीं कहीं से गलत ही है। गलत ही, बिल्कुल गलत है। कुछ हमने थंबनेल देखा है कि आरती प्रेग्नेंट थी, इसमें आपका क्या? देखिए, प्रेग्नेंट की बात हुई तो कहीं न कहीं बिल्कुल ही एक फेक है और लोग ऐसा न्यूज चला रहे हैं, लोग ऐसा रिपोर्टर जो अपना बढ़ावा के लिए, अपना चैनल के लिए, अपना व्यूज के लिए, अपने पैसे के लिए लोग ये सब दिखा रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा ये गलत है, ऐसा सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहिए। और प्रेग्नेंट की बात हुई थी बहुत जल्दी में, आरती का 2-3 दिन पहले ही स्कैन वगैरह सीटी स्कैन हुआ तो उसमें बहुत सारे रिपोर्ट आए भी, तो उसमें निकल चुका फाइनल रूप से कि प्रेग्नेंट नहीं। ये सब अफवाहें हैं, इस पे विश्वास ना करें। और जो भी सच्चा जो न्यूज जिनका रिपोर्ट से आता है, जिनका चैनल से आता है, उस पे लोग फोकस करें, उसको देखना पसंद करें। जी। अब मैं प्रिंस जी से मैं पूछना चाहूंगा कि YouTube में मैंने थंबनेल देखा, आरती मतलब एक कुंवारी लड़की, मतलब वो ससुराल मान के रह रही है छोटू के घर में। क्या ये उचित है या अनुचित है? जैसे कि हमारे आर्यन जी का बात से मैं सहमत हूँ, जो भी बोले इनका बात से मैं सहमत हूँ। और आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा कि कहीं ना कहीं मैं यही एक ही लाइन में बोलूंगा कि अगर दोनों राजी थे और छोटू आरती दोनों राजी थे और एक जात के थे तो दोनों को आपस में शादी करवा देना चाहिए था। ऐसे कानून को अपने हाथ में लेके उनको छोटू को मारना ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि नहीं वो तो ठीक है, बट कहने का मतलब है कि कुंवारी लड़की, अभी तो शादी हुआ नहीं था, अभी रह रही है। देखिए ये जो आपका सवाल है, इस पे एक बहुत बड़ी जवाब भी है। ठीक है, सवाल छोटा लेकिन जवाब बहुत बड़ा है। जैसा कि उसके घर पे क्यों रह रही है, क्या सोच के रह रही है, आखिर उस घर में उसका क्या उम्मीदें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ तौर से पता भी चल रहा है और बताया भी जा रहा है कि बहुत सारे पटना के न्यूज रिपोर्टर हैं और बहुत सारा वकील के द्वारा बोला भी गया है कि जैसे इसके घर पे क्यों रह रही है। फाइनली रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि उसके घर पे रहने का एक बहुत बड़ा पीछे साजिश है और बहुत बड़ी एक कहानी है। उसके पिताजी का कहना, यानी छोटू का पिता का कहना है कि शायद जो हमारा बेटा जो मरा, शायद वो पूरी जीवन जो नहीं कर सकता था वो शायद मैं आरती का अपने घर पे रखूं तो शायद आरती के द्वारा हो सकता था। आरती एक मंद बुद्धि है, उसको उतना बुद्धि नहीं है जो इसके घर पे अभी रह रही है। शायद इसको जिस दिन समझ में आया कि इसके घर पे मैं रह करके अगले को मैं जो इच्छाएं वो पूरी मैं कर रही हूँ, तो शायद जिस दिन उसका खुलासा होगा शायद वो उसके घर को छोड़ करके अपने घर चल जाएगी। क्योंकि जैसा लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे टीआरपी के लिए यूट्यूब पर न्यूज बना रहे हैं, लोग कहानियां बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जाए विस्तृत रूप से तो लोग अपना एक होता है ना, अपना झोली भरने के लिए, तो लोग बोला गया कि इतना पैसा कमा लिया यूट्यूब से, तो लोग उसकी फैमिली वाले यानी आरती के फैमिली वाले, छोटू के फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान है, कोर्ट के कचहरी दौड़ रहे हैं, दोनों की तरफ से पैसे खर्चा हो रहे हैं। ठीक है, तो लोग कहना है कि बहुत ज्यादा यूट्यूब से पैसा कमा लिया, डोनेट करना चाहिए। आखिर उसके हमारे आरती के पक्ष में हम है
तो आरती को पैसा देंगे भाई, डोनेट करेंगे उसको, मतलब उसके थ्रू हम पैसे कमा रहे हैं तो उसको देने में क्या आपत्ति है, देंगे, क्यों नहीं देंगे। उसके साथ हम खड़े हैं तो उसको हेल्प करेंगे जहां तक हो सकता था। तो कहीं ना कहीं छोटू के पिताजी के अकाउंट पे, पता है फोन पे गूगल पे का जमाना है, उनके अकाउंट पे पैसे जा रहा है और आरती को रखने का सिर्फ एक ही मकसद है, उससे वो पैसे होता है कि पैसे इनकम हो रहा है उनका, ठीक है। जब उनका उनसे मतलब निकल जाएगा तो हो सके तो बहुत तरह हम यूट्यूब पे न्यूज देखे और थंबनेल में भी देखे, वीडियोज में देखे कि छोटू के पिताजी ने आरती को घर से घसीट करके बाहर निकाला। तो ये निकाला अभी नहीं है लेकिन निकाला जाएगा बहुत जल्दी, ये हम लोग के बीच में देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी प्रूफ है सामने आएगा, पर्दे के बाहर आएगा, आप लोग के बीच में आएगा बहुत जल्द। तो जैसा कि कहीं ना ऐसा लगता नहीं है कि हमारे बिहार में, हमारे देश में नारी को सम्मान करना चाहिए तो ये अपमान किया जा रहा है। देखिए, एक प्यार, एक प्रसंग है जो प्रेम मोहब्बत होती है, कहीं ना कहीं हमारा एक सदियों से पुरखों से चला आ रहा है, इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं आरती बाथरूम में पकड़ाई, तो आरती लंगे पकड़ाई थी, बिना कपड़े में पकड़ाई थी, आरती गलत सिचुएशन में पकड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में नारियों का अपमान किया जा रहा है। चलो ठीक है, किसी सिचुएशन में पकड़ाई है लेकिन उसको वहीं तक पकड़ना चाहिए, वहीं पे थोड़ा बहुत मारधर करना चाहिए। और किसी का मर्डर कर देना ये सरासर कानून के हिसाब से क्राइम है, ये नहीं करना चाहिए और इसका सजा होगा जो भी मारा। मेन मुद्दा हम लोग एक ही होना चाहिए, मेन टॉपिक एक ही होना चाहिए, आखिर मृत्यु हुआ तो क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, कि क्या मकसद था। किसी का ऐसा नहीं होता, प्यार मोहब्बत हर लोग करते हैं, प्यार मोहब्बत करने का ऐसा नहीं कि लोग कर रहे थे, ये पाबंदी लगी है कि तुम नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकता है। हर कोई आजकल के लोग भी, जो भी जनरेशन में जो हमारे चल रहा है प्रेजेंट में, हर लोग कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है कि किसी को घर पे बुला के मरवा दे तो जान से मरवा दे, ये गलत है। तो आपका कहना ठीक है आर्यन जी। मेरा क्वेश्चन एक और है कि छोटू का जिया जी का भाई जी रिपोर्ट दिया है कि आरती हमसे भी प्यार करती थी, हमसे भी बात करती थी, इस बात पर आप क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, ये जो बात हुई तो इससे पहले अगर जब पटना के वकील के द्वारा जो भी उनका जो बयान है उनको ध्यान से सुनिएगा तो उन्होंने क्या बोला है कि आरती इससे पहले 10 लोगों से बात करती थी, हाँ, 10 लड़कों से बात करती थी। तो कहने के उसका भी प्रूफ हो गया, 10 लड़कों से बात करती थी तो आखिर इससे कैसे प्यार हुआ, आखिर छोटू उसके प्यार में कैसे उसके घर पे चला गया, आखिर क्या संजोग था। उसी दिन उसका फोन आया 2 बजे, उसी दिन उसी रात उसके घर में जाना था, यानी आरती घर जाना था। उसी दिन आरती के घर पे जाने के बाद में छोटू का मौत होना था। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है, ये भी अफवाह मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं भी किसी से प्यार कर अपने घर पे बोला उसको जान मरवा दूं, ये तो सरासर गलत तो है। कहीं ना कहीं लगता है कि उसका केस का, यानी केस का जो है हल्का करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए होता है ना, एक केस काफी ज्यादा इधर से उधर हो रहा है तो लोग कहते हैं ना, लपेट से पेट को खत्म कर देना, लोग बस वही अब रास्ते पा चुका है दोनों का केस, बस वही अब रफा दफा होगा, जो होना होगा। लोग अफवाहें उड़ाने दीजिए, लोग आरती ये है तो प्रेग्नेंट है तो शादी कर रही है तो सिंदूर की है, ये सब अफवाहें हैं। जो मेन जो प्रूफ निकलता है, क्योंकि अब देखिए प्रशासनिक जो कानून होता है अब उस पर छोड़ दिया गया है। चलिए ठीक है, लास्ट सवाल मैं प्रिंस जी से पूछना चाहूंगा कि मैं यूट्यूब पे एक थंबनेल और देखा, छोटू मरने के बाद किसी बाबा के ऊपर आ रहे हैं और अपना प्यार बयां कर रहे हैं, तो इसके विषय में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा देखिए कुछ होता नहीं है कि बाबा, ये सब मैं नहीं मानता हूँ, बिलीव नहीं करते? नहीं जी, बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। ये सब बहुत गलत चीज है और कोई ऐसा बात नहीं है कि किसी पे आना, ये सब कुछ नहीं होता ऐसा। जो एक तरफ से समझिए कि एक तरफ से बोलना जा रहा है कि जो होता है आत्मा, तो ये सब आत्मा, ये सब कुछ होते नहीं है, बस ये सब अफवाह सिर्फ फैल रहा है। और इससे पहले देखे थे ना, जो बहुत सारे रिपोर्टर ने तो बताया कि छोटू का आत्मा है, छोटू के भतीजी पाई है, तो उसके पीछे भी पता पूरा जितने गांव के लोग थे इकट्ठे होकर के उसकी भतीजी के लोग, उसकी भतीजी आखिर बीमार थी, तबीयत खराब था, सीरियस थी, उसको लोग डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बजाय लोग झाड़ फूक के फेरा में लगे हुए थे। तो उसी मैंने एक रिपोर्टर को बताया था कि ये सब करना गलत है, उसको एक अच्छा डॉक्टर के पास में ले जाने की जरूरत है, इलाज करवाने की जरूरत है। शायद ऐसे आप गलत फहमी में रहेंगे तो इस बच्ची को भी जान जा सकता है। तो ये सब गलत है, ये सब अफवाह है कि इसके आत्मा इसके ऊपर आ रहे हैं, इसका आत्मा इसके ऊपर, ये सब बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जितने भी यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, वो कहीं ना कहीं आरती के लिए बहुत गलत कर रहे हैं। तो मैं उन यूट्यूबर से अनुरोध करता हूं कि अफवाह ना फैलाएं और उस चीज को सोचे समझें और उसके बाद यूट्यूब पे चढ़ाएं। पैसा कमाने के चक्कर में किसी का जिंदगी से ना खेलें। एक और सवाल हम पूछेंगे आर्यन जी। लोगों का कहना है कि आरती और छोटू का प्रेम कहानी को अमर किया जाए, तो क्या ये अमर हो सकता है? नहीं, ये कोई एक अच्छा काम नहीं किया हमारा समाज
समाज के लिए कि इसका प्रेम कहानी, प्रेम प्रसंग जो भी है, इसका अमर किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं किसी को मरवा करके अपनी फैमिली को इतना मुसीबत में डाल करके, जैसे कि नहीं देखे कि लोग को बताया जा रहा है कि 20 साल 22 साल का जो भी प्यार था, प्यार के लिए अपनी फैमिली को इतना बड़ा गड्ढे में ढकेली, सारी फैमिली को फंसाई। 2 साल तो हाँ 2 साल का प्यार जो था, मतलब उसके गार्जियन तो पाले पोसे संस्कार दिया अपना, जो सभी चीज को भूल करके एक अपने फैमिली को ही फंसाई कि सब लोग दोषी हैं, सब लोग का फांसी होना चाहिए, सब लोग का सजा होना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक गलत हमारे समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ कि आरती कोई ऐसा काम नहीं की है कि जिसका प्रेम जो अमर किया जाए और इसका एक स्टोरी को किताबें में लिखा जाए, कहानियां बनाया जाए, फिल्में बनाया जाए। ये सब कहीं ना कहीं ये सब गलत है। बहुत ज्यादा गलत सवाल है। मैं और पूछना चाहूंगा आर्यन जी और प्रिंस जी दोनों से कि आने वाले पीढ़ी जो यंग ब्लड के हैं, जनरेशन में बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो या बच्चियां हो, तो उसके ऊपर इस माहौल में क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस माहौल में तो बहुत ज्यादा बुरा, क्योंकि आज डिजिटल जमाना, हर किसी के पास फोन है, लैपटॉप है वगैरह, हर चीज, हर किसी के पास में नेट है, तो लोग इस चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे, पढ़ भी रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लोग हर किसी का न्यूज से रूबरू है, सब लोग जान रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक प्यार के लिए लोग किसी को मरवा देना, अपने फैमिली को जेल तक पहुंचवाना, बंद करवा देना, सजा दिलवाना, फांसी दिलवाना, ये सब कहाँ तक सही है? गलत है हमारे समाज के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं न कहीं इसी से हमारा जो भी जनरेशन में जो भी चल रहा है प्रेजेंट में, इस पे बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार का खबर सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और मैं नेक्स्ट बार इसके बारे में जैसे ही रिपोर्ट मिलता है, मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगा।